ईरान और अमेरिका के बीच में समझौते पर मुहर लग गई है और आने वाली 19 जून को इसमें सीधे तौर पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ही G7 शिखर सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर भड़कते हुए नजर आए हैं। सीधा सीधा उन्होंने जो कंपैरिजन है वो इजराइल का सीरिया से कर दिया है, या यूं कह लीजिए कि सीरिया को इजराइल से बेहतर बताया है। क्योंकि कई महीनों तक ये जो युद्ध चला उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप पर भी तमाम सवाल उठने शुरू हो गए। लेकिन अब ऐसे में जब G7 में तमाम दुनिया भर के नेता इकट्ठा हुए हैं तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह से निपटने में जिस तरीके से इजराइल ने यहाँ पर लापरवाही बरती है और जो उसका तरीका था निपटने का, उससे बेहतर तरीका सीरिया अपना सकता था। सीरिया इजराइल से और बेहतर तरीके से हिजबुल्लाह से निपट सकता था। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के बीच में ये जो लगातार रिश्ते हैं वो सीधे तौर पर अब खटास की तरफ और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर इस तरीके से हमला है वो किया है और उनकी आलोचना जो है वो की है। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था, वो हम आपको आगे खबर में बताएंगे। लेकिन इस बार जो बयान डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है उसमें किस तरीके से वैश्विक स्तर पर संकेत जा रहा है कि ट्रंप और इजराइल के बीच में अब रिश्ते वैसे नहीं रहे हैं जब उस वक्त हुआ करते थे जब इजराइल और अमेरिका ने संयुक्त रूप से हमला ईरान पर किया था। देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त जो चर्चाएं हैं वो G7 शिखर सम्मेलन की हो रही हैं और कतर के अमीर से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान देखने को मिला है, जो इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर वायरल है और तमाम सवालों को भी जन्म दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सीधा ये कहना है कि इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान तो चला रहा है लेकिन इसमें आम लोगों की जान भी जा रही है। ट्रंप ने तंज कसा है और तंज भरे लहजे में कहा है कि इजराइल सबको मारे बिना ये काम नहीं कर सकता, इसलिए सीरिया को ये काम करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान इसलिए भी काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि सीरिया लंबे समय से इजराइल का कट्टर विरोधी देश रहा है और ऐसे में ट्रंप का ये कहना कि सीरिया बेहतर तरीके से हिजबुल्लाह से लड़ सकता है, इजराइल की रणनीति पर भी उनकी सीधी नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, सीरिया की अगर हम बात करें तो सीरिया कट्टर विरोधी है इजराइल का, और ऐसे में इजराइल की तारीफ ना करके डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया की यहाँ पर तारीफ की है, तो सीधा सीधा इन दो देशों का जो कंपैरिजन है वो यहाँ पर उन्होंने कर दिया है। और ऐसे में जो विश्व स्तर पर जो संदेश है वो बिल्कुल साफ जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है वो सीधा सीधा अब इजराइल से मुड़ करके सीरिया की तरफ आ गया है। सीरिया बेहतर तरीके से हिजबुल्लाह को हैंडल कर सकता था। ये बयान सिर्फ और सिर्फ बयान नहीं है बल्कि वैश्विक स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप की नई रणनीति का संकेत भी दे रहा है। इसके साथ ही ईरान से शांति वार्ता का जो जिक्र है वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में किया है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये जो शांति वार्ता चल रही थी वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है इजराइल के इस रुख से। उनके मुताबिक इस अभियान ने उस पूरी प्रक्रिया को करीब करीब तबाह कर दिया था जिसके जरिए क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशें की जा रही थी। यहाँ पर सीधा जो जिम्मेदार है वो डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ठहराया है और कहा है कि शांति वार्ता जो चल रही थी अमेरिका और ईरान की, उस शांति वार्ता पर रोड़ा कहीं ना कहीं जो इजराइल ने अटकाया था, बेंजामिन नेतन्याहू ने, उनके रुख ने अटकाया था, उसकी वजह से ट्रंप की नाराजगी अब सीधे तौर पर वैश्विक मंचों पर भी नजर आ रही है। इसके साथ ही जो ट्रंप हैं उन्होंने ये भी बताया है कि बैरूत पर हुए हमले को लेकर के जो कड़ी आपत्ति है वो भी उनकी तरफ से जताई गई है और इस बयान के बाद सीधा ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रंप को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया है जो इजराइल ने और बेंजामिन नेतन्याहू ने रुख बैरूत को लेकर के अपनाया है। इसके साथ ही इजराइल को उसकी सीमाएं भी याद दिलाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जिस तरीके से स्थिति बिगड़ी थी उसकी वजह से अमेरिका के बिना आज इजराइल का कोई वजूद नहीं होता। जो स्थिति बिगड़ी थी अगर वही चलती रहती तो इजराइल आज खत्म हो चुका होता, उसका कोई वजूद अमेरिका के बिना नहीं होता।
अब जरा आपको एक फ्लैशबैक में लेकर के चलते हैं। अभी कुछ हफ्तों पहले की बात है जब डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सीधा सीधा पागल कह दिया था और इसको लेकर के उनका जो कबूलनामा है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था। तो इजराइल के साथ जो नाराजगी है डोनाल्ड ट्रंप की, वो अभी से नहीं बल्कि उस वक्त से चल रही है जब इजराइल बीच में यहाँ पर रोड़ा बन रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में शांति वार्ता को लेकर के। तो अब ये जो नाराजगी है वो सीधे तौर में लफ्जों में नजर आ रही है, वैश्विक मंचों पर नजर आ रही है और देखना ये होगा कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर इजराइल का जो साथ है वो छोड़ देगा और सीरिया को जो ये बढ़ावा यहाँ पर बयान के जरिए दिया गया है, उसकी तारीफ की गई है, उसके आगे आने वाले वैश्विक राजनीति में क्या मायने निकल करके सामने आएंगे, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।